Good morning, students. Welcome to Sri Academy online study platform. Today I teach you about क्रिया। बोलो। क्रिया क्रिया की परिभाषा या क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, नदी में पानी बह रहा है, गौरव पुस्तक पढ़ रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में रहा हूँ, बह रहा है, पढ़ रहा है शब्द किसी कार्य के होने की सूचना दे रहे हैं, इसलिए ये सभी शब्द क्रियाएं हैं। इसके बाद क्रिया के भेद या क्रिया के कितने भेद होते हैं या क्रिया कितने प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। पहला कर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक का अर्थ है कर्म रहित, अर्थात जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अकर्मक क्रिया क्या कहलाती है? जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मोहित खेल रहा है, मीरा हंस रही है आदि। दूसरा सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। सकर्मक का क्या अर्थ है? सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, अर्थात जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, धोबी कपड़े धोता है। अब इस पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनके उत्तर लिखना है वह याद करना है। प्रश्न क, क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करो। प्रश्न ख, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? उदाहरण के साथ प्रत्येक को स्पष्ट करो। जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिया की परिभाषा की। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है, जैसे लिख से लिखना, हंस से हंसना। तो यह सभी क्रिया के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं क्रिया के भेद के बारे में। कर्म, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के कई भेद होते हैं। तो सबसे पहला होता है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है। सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है, नीतू खाना बना रही है। सकर्मक क्रिया के भी आगे दो उदाहरण होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है। इसका दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हुए होते हैं तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में पढ़ा रहे हैं क्रिया के साथ में छात्रों एवं भूगोल दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं, अतः पढ़ा रहे हैं द्विकर्मक क्रिया है। क्रिया प्रयोग
तथा संरचना के आधार पर वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद होते हैं। सबसे पहला है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, जैसे कि महेंद्र जाता है, संतोष आई। दूसरा संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक विभिन्न अर्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे जया ने खाना बना लिया, हेमराज ने खाना खा लिया। इसका अगला भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता समय न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है उसे क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, कविता सविता से पत्र पढ़वाती है। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी व्यक्ति में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उसमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सोया, तो यहाँ सोने से पहले पढ़ने का कार्य हो गया, इसीलिए पढ़कर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। अगला है नाम धातु क्रिया। वे क्रिया पद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे रंगना, लजना, अपनाना, गरमाना, चमकना, गुदगुदाना। अगला है कृदंत क्रिया। वे क्रिया पद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं, जैसे चल से चलना, चलता, चलकर, लिख से लिखना, लिखता, लिखकर। अगला है सजातीय क्रिया। वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती है, जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। अगला है सहायक क्रिया। किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे अरविंद पढ़ता है, बानू ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी। इस वाक्य में तथा दी सहायक क्रियाएं हैं। अगला क्रिया काल के अनुसार। जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का भी नाम रख देते हैं। अतः काल के अनुसार 3 प्रकार की क्रिया होती है, जैसे भूतकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, जैसे सरोज गई, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था। इसका दूसरा भेद है वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, जैसे कमला गाना गाती है, विमला खाना बना रही है। और इसका अगला भेद है भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, जैसे कि नीलम कल जोधपुर जाएगी, अशोक पत्र लिखेगा। तो यह थे क्रिया और क्रिया के भेद। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।